हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जो लिया गया है हमारी इंग्लिश रीडर की बुक फर्स्ट फ्लाइट से। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जिसको लिखा है जे एल फिंटस ने, और इसमें बताया है कि लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। एक लेंचो एक फार्मर है जो लेटर लिखता है गॉड को। इंटरेस्टिंग, और गॉड को लेटर लिख रहा है कब? व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, मतलब उसकी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। एंड ही आस्क फॉर 100 पेसोज, 100 पेसोज की डिमांड वो करता है गॉड से। अभी पेसोज क्या है? पेसोज मैक्सिकन करेंसी है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 91 यूएस डॉलर में अराउंड 19 to 20 पेसोज होते हैं। क्लियर? अब ये क्या है कि जो लेंचो का लेटर है वो पहुंच पाएगा गॉड तक, क्या गॉड उसे भेजते हैं मनी? तो इसी के बारे में डिस्कशन हुआ है चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. कि वो जो घर था, लेंचो का जो घर था, वो इकलौता घर था पूरी वैली के अंदर, और वो था क्रेस्ट पे। क्रेस्ट होता है टॉप, यानी कि एक लो हिल थी, उसके टॉप पे उसका घर बना हुआ था, और इस हाइट से कोई भी आराम से नदी को देख सकता था। और वो जो राइप कॉर्न थी जो भरी हुई रहती थी, एकदम फ्लावर से, बढ़िया फ्लावर से भरी हुई थी, जो हमेशा शो करता था कि एक अच्छी हार्वेस्टिंग होने वाली है, उसको आराम से देख सकता था इस हाइट से। सिर्फ जो इकलौती चीज़ थी अर्थ को चाहिए थी वो थी डाउनफॉर। हल्की सी बौछार हो जाए या हल्की सी बारिश हो जाए, शावर, बौछार, और उसके खेतों को। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the north. तो पूरा दिन हो गया, मॉर्निंग से ही लेंचो ने कुछ नहीं किया। वो जो जानता था अपने फील्ड्स को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली, सीरियसली, उसने कुछ नहीं किया था, बट वो देख रहा था सिर्फ स्काई को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। एंड ही सेड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से कहता है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब कुछ बारिश हमें मिल जाएगी, मतलब कुछ वाटर हमें मिल जाएगा। तो वुमेन जो प्रिपेयर कर रही थी सपर बोलते हैं डिनर को, डिनर मतलब रात का खाना, तो वो रात का खाना प्रिपेयर कर रही थी। उसने कहा कि हाँ, गॉड विलिंग, मतलब भगवान की इच्छा रही तो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बेटे थे वो काम कर रहे थे फील्ड में। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बेटे थे वो खेल रहे थे घर के पास में, जब तक कि उसकी वाइफ ने, वुमेन यहाँ पे वाइफ के लिए आया, लेंचो की वाइफ ने बुलाया नहीं, मतलब वुमेन से मतलब होता है घर की औरत, तो यहाँ पे जो घर की औरत है वो लेंचो की वाइफ है ऑब्वियसली। तो उसने बुलाया अपने बेटों की, आ जाओ खाने के लिए, कम फॉर डिनर। एंड इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और वो खाने का टाइम ही था, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि हमें कुछ पानी मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, और तभी जो थी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिरना बारिश की स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे क्लाउड्स के, वो देख सकते थे आते हुए, अप्रोच करते हुए उधर की तरफ जहाँ पे इनका घर था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी। अब जो एयर थी बिल्कुल फ्रेश थी, एकदम स्वीट थी, तो जो मैन है, मैन मीन्स लेंचो, घर के बाहर निकलता है बिना किसी रीज़न के, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए या फील करने के लिए उस रेन को अपनी बॉडी पे। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है वहाँ से, वो कहता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो कहता है कि ये जो ड्रॉप्स गिर रही हैं रेन की, ये एक्चुअल में रेन नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हैं जो गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट है, 10 सेंट का एक पीस है, एंड द लिटिल वंस है वो 5 सेंट का। अब सेंट मीन्स होता है 1/100 ऑफ द करेंसी, मतलब किसी भी करेंसी का 1/100 पार्ट, तो उससे कंपैरिजन करता है। मतलब बिग ड्रॉप्स को बोलता है 10 सेंट का एक पीस, और जो छोटी वाली ड्रॉप्स होती है उनको बोलता है 5 सेंट पर पीस। Now, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers draped in a curtain of rain. अब बड़ी satisfied expression के साथ वो अपने जो फील्ड है राइप कॉर्न के, जो बिल्कुल ड्रैप्ड थे, एकदम फुली कवर्ड थे फ्लावर्स से, तो वो वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, तो वो एंजॉय कर रहा है, खुश है, मतलब हैप्पी अब तक। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. बट सडनली क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो चलना स्टार्ट हो जाती है, हवा तेज़ चलना स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ जो रेन थी उसके रेन
तो हो ही रही थी वहाँ पे बारिश, लेकिन जो बारिश है वो कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टोन्स में। अब हेल स्टोन्स होते हैं ओले, तो मतलब बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। और एक्चुअल में अब जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे वो एक्चुअल में अब वो लग रहे थे बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह। पहले तो वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा था, बट अब एक्चुअल में अब जो गिर रहे थे हेल स्टोन्स वो लग रहे थे बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ मतलब जो एल्डर बॉयज़ एंड यंगर वंस, वो जाते हैं बाहर कलेक्ट करने के लिए उन फ्रोज़न पर्ल्स को। पर्ल्स मतलब मोती को बोल देते हैं, तो उन मोतियों को से कंपेयर किया गया है यहाँ पे कि उन मोतियों को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं उन ओलों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। वो कह रहा है कि अब ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा बैड होती जा रही है, अगर ये जल्दी से पास नहीं हुआ तो परेशानी हो जाएगी। तो वो इसलिए उम्मीद करता है, होप करता है कि जल्दी से पास हो जाए, मतलब ओले बरसना बंद हो जाएं। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो लगभग 1 घंटे तक जो ओले थे वो बरसते रहे घर पे, गार्डन में, हिल साइड में, और जो कॉर्नफील्ड थे उसमें, और जो पूरी वैली थी और जो फील्ड था बिल्कुल वाइट हो गया। ऐसा लगा मानो जैसे उस पर किसी ने नमक से उसे पूरा कवर्ड कर दिया हो, सॉल्ट से। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. एक भी सिंगल लीफ नहीं बची ट्रीज पे, और जो कॉर्न थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो फ्लावर्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे प्लांट से। अब लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो की जो सोल थी, वो आत्मा, वो बिल्कुल दुखी हो गई, एकदम अंदर ही अंदर वो मन से दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। अब जब वो स्टॉर्म चला गया, वो तूफान चला गया, तो वो खड़ा हुआ है बिल्कुल फील्ड के बीच में, और वो कहता है अपने बेटों से कि a plague of locust would have left more than this, the hail has left nothing। वो कहता है जब महामारी आती है, प्लेग आती है लोकस्ट की, लोकस्ट होते हैं इंसेक्ट जो फ्लाई करते हैं, बड़े मतलब ग्रुप्स में आते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को। तो कहता है कि वो इससे ज़्यादा छोड़ के चले जाते हैं जब वो डिस्ट्रॉय करते हैं। बट जो हेल आए, इन्होंने तो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, हर चीज़ ख़त्म कर दी, सारे जो क्रॉप्स थे बिल्कुल तबाह कर दी। एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी कॉर्न नहीं होगी, कोई भी मक्का हमें देखने को नहीं मिलेगी। That night was sorrowful one, all our work for nothing। वो जो रात थी वो बहुत दुख भरी थी। sorrowful मतलब full of sadness, तो वो दुख से भरी हुई रात थी। वो कहता है कि जो हमारा सारा काम था वो किसी काम का नहीं रहा, for nothing, useless रहा बिल्कुल। And there is no one who can help us, we will go hungry this year। और कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है, और हम भूखे रहेंगे इस पूरे साल। ये उसने फाइनली कहा जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई इसकी फसल ड्यू टू द हेल स्टोन्स। नाउ अब आगे इसमें वो बोलता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप एंड दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। कि मतलब जो भी लोग उस सॉलिटरी हाउस में, सॉलिटरी मतलब अकेला होता है, मतलब एकांत, उस घर में जो भी लोग रहते थे, जो भी लोग से मतलब है लेंच, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, तो उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, और वो होप थी, जो आशा थी, वो थी हेल्प, कि हेल्प मिल जाए गॉड से। सो डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो अपसेट मत हो, इवन पूरा लॉस हो गया है, बट याद रखो कोई भूख से नहीं मरता, है ना। दैट व्हाट दे से, कि कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। तो सही बात है भाई कि आदमी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता है खाने के लिए, तो सही बात है कि इसमें कहा है कि कोई भूख से नहीं मरता। तो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस। इसमें कहा है कि पूरी रात भर लेंचो जो है वो इसी उम्मीद के बारे में, इसी आशा के बारे में सोचता रहा कि हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की हेल्प, जिसकी आगे कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्टेड करती है, मतलब हर चीज़ देख लेती हैं। कहते हैं कि भगवान जो है वो हर चीज़ देख लेता है, इवन हमारे जो मन में क्या चल रहा है वो तक देख लेता है।
तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। कि लेंचो जो था ऑक्स की तरह था, मतलब बैल की तरह था, काम करना दिन भर खेतों में, बट स्टिल वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कम्प्लीटली कि लिखना कैसे है। सो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो जो नेक्स्ट संडे वो जो था डे ब्रेक में उसने लिखा लेटर जो वो खुद लेकर के जाता है टाउन में और उसे प्लेस कर देता है, डाल देता है मेल में। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कि वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक लेटर था गॉड के लिए। तो गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने लिखा, गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो जो मेरी फैमिली है और मैं हूँ वो पूरे साल भर भूखे रहेंगे, इस साल, है ना, पूरे साल भर भूखे रहेंगे। So I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come। तो इसलिए मुझे 100 मतलब 100 पेसोस की नीड है जिससे कि मैं अपनी जो फसल है वो दोबारा से उगा सकूं जब तक कि क्रॉप नहीं आ जाती। तो उसे उगाने के लिए, सो करने के लिए मुझे ज़रूरत है 100 पेसोस की, बिकॉज जो हेल स्टॉर्म है ... यानी कि उसने सारा बताया कि हेल स्टॉर्म की वजह से जो मेरी पूरी फसल है वो तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल। तो वो लिखता है एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर लिख देता है टू गॉड और लेटर डाल देता है लिफाफे के अंदर, अभी भी ट्रबल्ड है, परेशान है। ही वेंट टू टाउन, टाउन जाता है एंड पोस्ट ऑफिस में जाकर के वो एक स्टैम्प प्लेस करता है लेटर पे और उसे डाल देता है लेटर को मेल बॉक्स के अंदर। यहाँ तक तो क्लियर। नाउ one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। कि उनमें से वहाँ पे काम करने वाले एक एम्प्लॉयज़ में से एक है जो कि पोस्टमैन था और हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में। वो जाता अपने बॉस के पास हंसता हुआ, हंस रहा बिल्कुल खुल के, और वो शो करता है लेटर गॉड को, मतलब जो गॉड के लिए लेटर आया वो शो करता है अपने पोस्ट मास्टर को। तो नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि मतलब उसने पूरी लाइफ में अपने करियर में एज अ पोस्टमैन कि भाई वो एड्रेस नहीं देखा था। अब गॉड का एड्रेस किसने देखा यार? गॉड के पास तो हम ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद जाते हैं, तो मर के तो वो लेटर नहीं पहुंचाने वाला था। तो यही बताया कि इसमें कि जो है गॉड का एड्रेस जो है उसने कभी देखा नहीं था अपने पूरी लाइफ टाइम में। तो द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, तो जो पोस्ट मास्टर है वहाँ पे एक मोटा, एमिएबल मतलब होता है एक फ्रेंडली और प्लीजेंट टाइप का इंसान, मतलब हंसमुख टाइप का। तो उसका करेक्टर दिखाया है कि वो कैसा टाइप का फेलो था। तो एक फैट एमिएबल फेलो था पोस्ट मास्टर। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। वो भी हंसने लगता है बट इमीडिएटली वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और लेटर को टैप दे मारता है डेस्क पे और कमेंट करता है, क्या बोलता है? वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कि क्या विश्वास है, कि काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता जिसने लिखा है लेटर गॉड को, कि काश मेरे अंदर भी इतनी भक्ति होती, इतना विश्वास होता कि मैं भी गॉड को लेटर लिख पाता या कुछ भी। तो इतना विश्वास उसे गॉड पे है, उस बंदे को, उस बंदा को मतलब लेंचो को जितना विश्वास है, काश मुझे भी इतना विश्वास होता। तो स्टार्टिंग अप द कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मतलब गॉड को लिख रहा है वो उसमें बताते हुए। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो मतलब उस राइटर का जो है विश्वास ना हिले गॉड से। राइटर मीन्स यहाँ पर लेंचो की बात हुई कि लेंचो का जो विश्वास है पोस्ट मास्टर से ना हिले, तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना आंसर करूँ मैं इस लेटर का। बट वेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो वो कह रहा है कि जब उसने ओपन किया वो लेटर और उसमें जो लिखा था, तो उसमें लिखने से अलावा मतलब पेन और इंक के अलावा उसमें ज़्यादा चीज़ की डिमांड थी। वो तो हम जानते हैं कि मतलब पैसों की मांग रखी थी उसने, बट फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन पे जो उसने सोचा था कि उस पर टिका रहा। एंड ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो उसने अपने जो कहा था कि मैं रिप्लाई करूँगा, तो उसने उस बात पर रहा वो। तो जो भी वहाँ पे उसके जो एम्प्लॉयज़ थे और उनसे डिमांड करी थोड़ा पार्ट ऑफ सैलरी, और जो काफ़ी फ्रेंड्स थे और उसने कुछ हिस्सा अपनी मतलब सैलरी का भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो जो सारे उसके दोस्त थे काफ़ी सारे, वो काफ़ी ऑब्लाइज थे कि मतलब वो चैरिटी कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन ये इम्पॉसिबल था उसके लिए गैदर करना, इकट्ठा करना, है ना, 100 pesos।
बट वो इतना कर पाया कि वो फार्मर को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वो भेजने की उसकी मतलब कलेक्शन हो गया, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा. So he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. So मतलब वो पैसे अंदर रख देता है लिफाफे के और एड्रेस करता है लेंचो को और सिर्फ एक ही वर्ड साइन करता है वहाँ पे, लिख देता है गॉड, कि मतलब गॉड से लेटर आया है. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. कि मतलब अब नेक्स्ट संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था. So it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब वो पोस्टमैन खुद ही था जिसने हैंड ओवर किया था लेटर लेंचो को, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था. वो सिर्फ कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फेक्शन, वो देख रहा था कि मैंने इतना अच्छा काम परफॉर्म किया है, तो वो अपने ऑफिस से ही देख रहा था. तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. तो लेंचो ने नहीं दिखाया एक स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ देख करके पैसे. मतलब उसका जो फेथ था वो इतना था कि उसे हल्का सा भी सरप्राइजिंग नहीं लगा, इतना उसका कॉन्फिडेंस था. बट वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट किए. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. कि उसका कहना था कि गॉड जो है भगवान गलती नहीं कर सकता, ना ही उसने मना किया पैसे देने के लिए. जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, जो डिमांड की थी 100 पैसों की, उसने पैसे तो भेजे हैं बट मना नहीं किया. पैसे भेजे तो पूरे भेजने थे, और मना करते तो मना करते, तो भगवान से तो गलती हो नहीं सकती है. सो immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make his express idea. इमीडिएटली लेंचो जो है वो विंडो पे चला गया एंड ही डिमांडेड फॉर पेपर एंड इंक. उसने मांगा वहाँ पे और पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, और मतलब रिंकल करके अपनी जो ब्रो हैं आईब्रोज और एफर्ट लगा करके वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. कि मतलब बाद में उसने जब वो फिनिश कर लिया, लेटर लिख लिया, फिर वो विंडो पे जाता है, वहाँ पे स्टैम्प खरीदता है, फिर वहाँ पे स्टैम्प को उसने लिख के मतलब चाटा और देन उसे एनवलप पे लगा के मुट्ठी बंद करके उससे दम से चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. कि वही मोमेंट जैसे ही लेटर बॉक्स में उसने डाला, फिर पोस्टमास्टर खुद गया, उसने खोला, ओपन किया और उसके अंदर लिखा था गॉड, जो पैसे मैंने आपसे डिमांड की थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस मेरे पास पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स. कि जो आपने मुझे पैसे भेजे उसमें 70 पैसोस मेरे पास आए हैं, जो बचे हुए हैं 30 पैसेज मीन्स जो बचे हुए 30 पैसेज हैं वो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है. बट वो जो पैसे हैं मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं. क्रूक्स मतलब होता है ठग. लेंचो अब वो लास्ट में देता है कि बाय लेंचो लेटर पे. तो उसका मानना था कि जो पोस्ट ऑफिस जिन्होंने हेल्प की थी उसका ट्रस्ट इतना था, इन्होंने ठग समझ लिया. मीन्स उसे ये लगा कि इन्होंने इसमें से पैसे निकाल लिए हैं, क्योंकि गॉड से तो गलती हो नहीं सकती. तो इसलिए वो कह रहा है कि डायरेक्टली मुझे भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना. थैंक यू. दैट्स ऑल योर चैप्टर.